आज के सेशन की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। ये कहानी है एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की। दोस्तों के साथ फजूल खर्ची करना, दावतें करना, गिफ्ट, बड़े बड़े कीमती गिफ्ट अपने दोस्तों को दे देना, हर वीकेंड पे नए शूज़, नए कपड़े लेना। यानी कि इस तरीके से आप सोचें कि वो अपने बाप के पैसे को जलाता था, आग में जलाता था। इस तरीके से वो पैसे खर्च करता था। इस फजूल खर्ची को देखते हुए एक दिन उसके बाप ने उसको बोला कि बेटा, अब माशाल्लाह अब तुम बड़े हो गए हो, 24 साल के हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम कोई काम करो। कब तक जो है वो ऐसे ही घर पे बैठे रहोगे? तो आज से तुम कमाने जाओगे और जब तक तुम घर में कुछ कमा के नहीं लाओगे तब तक तुझे खाना रात का नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात थी कि बेटे के सर पे तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। उसने कहा क्या हो गया मेरे बाप को? सुबह तक तो ठीक था, अचानक क्या हो गया इसको? कह रहा है कि कल काम करने चले जाओ। अब कहाँ जाऊँगा, कहाँ से मुझे जॉब मिलेगी, क्या करूँगा मैं? खैर, अगले दिन सुबह बाप तो अपने बिजनेस पे चला गया। बेटा अपनी माँ के पास आया और सारी कहानी वालिदा को सुना दी। और पाकिस्तानी माँ की ममता जाग उठी। बहुत ममता होती है हमारी माँओं में। उसने कहा मेरा बेटा कहाँ जाके काम करेगा, ये लो 2000 रुपये। जब बाबा शाम को वापस आए तो उनको देने देना और बोलना कि बाबा ये मेरी आज की कमाई है, बस खुश हो जाएंगे बाबा। उसने ऐसा ही किया। जब बाबा शाम को वापस आए, इसने 2000 रुपये बाप को दिए और बोला कि बाबा ये मेरी आज की कमाई है। बाप ने पीठ को थपथपाया और बोला शाबाश बेटा, कल फिर इस तरीके से कमा के लाना। और 2000 रुपये उठाए, रूम में जो चिमनी जल रही थी आग की, उसमें जाके आग में डाल दिए। बेटे ने कहा जलाने दो, मेरा क्या, कौन सा मेरा पैसा चाहता है, जलाने दो बाप को, पैसा भी उसी का है। फिर सेम रूटीन, लड़का माँ के पास चला गया, बोला मम्मा मुझे पैसे चाहिए, जाके डैडी शाम को आएंगे तो मैं उनको दे दूँगा। वालिदा ने 2000 रुपये निकाल के बेटे को हाथ में दे दिए। और जैसे ही शाम को उनके वालिद साहब वापस आए तो बेटे ने जाके अपने वालिद साहब को 2000 रुपये हाथ में दिए और बोला कि बाबा ये मेरी आज की कमाई। बाप ने रूटीन की तरह शाबाश दी और बोला गुड बेटा, ऐसे कंटिन्यू रखो। और वो 2000 रुपये उठाए और जाके चमनी में डाल दिए और जला दिए। बेटे ने कहा जलाने तो मेरा क्या। लेकिन बाप समझ चुका था कि ये कुछ नहीं कर रहा, इसको कोई पैसे दे रहा है। सीधा चला गया इसकी माँ के पास और बोला कि तूने 2000 रुपये दिए थे? उसने हाँ कहा। उसने माना क्या मैंने पैसे दिए थे। इसके बाप ने अपनी बीवी को ख़बरदार किया कि अगर आइंदा तूने उसको पैसे दिए तो वो तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ज़िंदगी भर सुधर ना सके? ऐसी धमकी थी कि उसकी वालिदा ने कहा कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अगले दिन जब बेटा अपनी माँ के पास जाता है तो माँ कहती है कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती पैसे। लड़का वहाँ से वापस आता है और अपने बड़े भाई के पास चला जाता है और जाके उससे 2000 रुपये ले लेता है। शाम को जैसे ही वालिद साहब आता है तो उसको वो 2000 रुपये दे देता है कि कहता है कि बाबा ये मेरी आज की कमाई। रूटीन की तरह वालिद साहब वो 2000 रुपये उठाते हैं और आग की चमनी में जाके डाल देते हैं और जला देते हैं। बेटा कहता है कि मेरा क्या। बाप को समझ में आ गया कि आज फिर इसने कुछ नहीं किया। खैर, थोड़ी देर के बाद बाप अपने बड़े बेटे के पास गया और बोला कि तूने भाई को पैसे दिए थे? बेटे ने माना कि हाँ मैंने दिए थे। बाप ने सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा अगर उसको तुमने कुछ भी दिया। मामूल के मुताबिक बेटा एक बार फिर अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे 2000 रुपये चाहिए। तो भाई उसको मना कर देता है कि भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। लड़का फिर अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। बहन के पास भाई आया है और बहन कैसे बनाते पैसे। बहन ने 2000 रुपये निकाल के भाई को दे दिए। शाम को जैसे वालिद साहब वापस आता है तो बेटा जाके उनको कहता है कि डैडी ये 2000 रुपये मैंने आज की कमाई की है। बाप समझ गया कि तो नहीं है, चलो देखते हैं। बाप ने 2000 उठाए और चिमनी में जाके डाल दिए और आग में जला दिए। बेटे ने कहा जलाने दो, मुझे क्या। इसके बाप को एहसास हो गया कि अभी भी कोई इसे दे रहा है। वो सीधा गया अपनी बेटी के पास और बोला कि तूने भाई को पैसे दिए थे? बेटी ने
मना तो नहीं किया। बेटी ने माना कि हाँ मैंने उसको पैसे दिए थे 2000 रुपये। बाप ने सख्ती से मना कर दिया कि अब अगर वो आए तो उसको पैसे नहीं देना। अगले दिन लड़का फिर बहन के पास जाता है रूटीन के मुताबिक, भाई सिस्टर मुझे पैसे दे दें ताकि मैं शाम को पापा को दे सकूं। लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब लड़के को लगता है कि वालदा ने मना कर दिया, बड़े भाई ने मना कर दिया, आज बहन ने मना कर दिया, अब क्या करूं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लड़का एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गया और वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात की कि मुझे काम चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मेरे पास अभी तो फ़िलहाल कोई काम नहीं है, हाँ अलबत्ता थोड़ा बहुत लेबर का काम है जहाँ पे तुम ईंटें और सीमेंट की बोरियाँ उठानी पड़ेंगी। लड़के ने हामी भर ली कि मैं कर लूँगा। लड़के ने काम शुरू किया, पूरा दिन सीमेंट की बोरियाँ और ईंटें उठाता रहा। सफ़ेद पोशाक थी, मज़दूर भी परेशान थे कि लगता है किसी बड़े घर का लड़का है, लेकिन उसने मेहनत की। शाम को जब उसका वालिद साहब आया तो देखा तो बेटा अभी तक घर में नहीं आया था, ये रात को वापस आया। बाप समझ चुका था कि लगता है आज इसने कुछ किया है। सीधा बाप के पास आया और बोला कि बाबा ये मेरे 500 रुपये आज की कमाई। बाप ने रूटीन की तरह उठा, 500 रुपये लेके चमनी की तरफ गया और आग में डालने लगा तो इसने आवाज़ लगाई, बाबा रुक जाएं। इसने जाके हाथ से पकड़ा और बोला, बाबा इन 500 रुपये कमाने के लिए मैंने कमर तोड़ मेहनत की है, पूरा दिन पसीना बहाया है। हुई बेटा, आज तुझे कदर हुई कि पैसा क्या होता है, पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। आपका बाप भी सेम इसी तरीके से कमर तोड़ मेहनत करता है पूरा दिन, तब जाके पैसे घर में आते हैं, और जो आप ऐसे ही उड़ा देते हैं फजूल कामों में, फजूल खर्चियों में। बेटे को समझ आ चुकी थी ज़िंदगी की कहानी कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और उड़ाना कितना आसान। दोस्तों मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि वो आपके बगैर भी ज़िंदा रह सकें। उन्हें डिपेंडेंट मत बनाएं, उन्हें हैंडीकैप मत बना दें कि वो आप पे ही डिपेंड करते रहें। सारी ज़िंदगी आप उनके साथ तो नहीं होंगे, उसके बाद ये इस दुनिया की रेस में नहीं दौड़ पाएंगे। जिस घोड़े को पता ही नहीं है कि रेस क्या होती है, वो कैसे दौड़ेगा रेस में आके। उसको रेस का घोड़ा बनाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़ानदान कामयाब रहे और आगे बढ़े। आप अगर काम करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जाके नीचे लिखें कि मुझे मशवरा चाहिए रिगार्डिंग इस बिज़नेस के, रिगार्डिंग इस जॉब के। आपको मशवरा भी मिलेगा, गाइडलाइन भी मिलेगी और सपोर्ट भी होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना माइंड बनाएं कि अब मुझे कमाना है। और यकीन जानो दोस्तों, अपनी कमाई में जो मज़ा है ना यार, वो बाप की कमाई में नहीं है। करके तो देखें, एक बार कमा के तो देखें। वो कहते हैं ना कि कोई शिकार करके लाए और आपको वो चीज़ खिलाए, वो उतना मज़ा नहीं देती जब खुद शिकार करके चीज़ खाएं। जब खुद शिकार करके चीज़ खाएंगे ना तब मज़ा आएगा। कब तक सर्गिस के शेर बन के रहेंगे? जंगल के शेर बन जाएं। जंगल का शेर खुद शिकार ढूंढता है, उसे पता नहीं होता कि आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, ढूंढता है, सर्चिंग करता है और फिर जाके अपनी रिस्क, अपनी रोज़ी, अपना खाना लेके आता है। लेकिन सर्गिस का शेर क्या करता है? पिंजरे में रहता है। डंडी उठाओ तो उठता है, डंडी रखो तो बैठ जाता है। लेकिन यह है कि 3 वक्त का खाना उसे मिल जाता है। तो जो नौजवान घर में बैठ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरे हिसाब से वो सर्गिस के शेर बन गए हैं। और सर्गिस का शेर किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ शेर है। असल शेर जो है वो जंगल का शेर है, जो अपना शिकार खुद ढूंढता है। वो मशेरे होते हैं ना, मशवरों का जब बच्चा बड़ा होता है तो जो बड़ा मशेरा होता है उसका बाप, वो अपने छोटे बच्चे को कश्ती में लेके जाता है शिकार करने के लिए। कहता है कि आओ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शिकार किस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि उस बाप को एहसास होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये घर कैसे चलाएगा, ये किस तरीके से, कब तक मैं इसको शिकार करा के मछलियाँ खिलाता रहूँगा जब तक ये शिकार खुद नहीं सीखेगा। और अच्छा बाप भी वो है जो बच्चों को तरबियत दे, जो सिखाए। मुझे उम्मीद है
कि आज का ये सेशन आपको लाज़मी बातें कुछ ना कुछ सिखा गया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आप सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, ताकि हो सकता है कि किसी ऐसे पेरेंट्स को, किसी ऐसे लड़के को, किसी ऐसे नौजवान को ये मिल जाए जिसकी रहनुमाई हो सके। अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर किया करें। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हमारे नौजवान फजूल किस्म की चीज़ें शेयर करते हैं, बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर तस्दीक किए हुए फॉरवर्ड कर देते हैं चीज़ें जो रियल होती भी नहीं है यार। अब कम से कम सोच के तो कोई चीज़ फॉरवर्ड करो। आप जो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हो उससे अगले का क्या फ़ायदा? सिर्फ एंटरटेनमेंट। हमारी ज़िंदगी क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह गई है? कब तक ये ज़िंदगी गुजारेंगे और आखिर में जाके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आखिर में जाते जाते मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ 5-10 साल की बात है। अगर ये 5-10 साल इनिशियल स्टेज के आपने मेहनत की और कीमत चुका दी तो आने वाली बकाया सारी ज़िंदगी आप कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। और वो नौजवान जो इस स्टेज पे कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ गुजारना चाहते हैं, कहते हैं कि यार मैं क्या करूं, घर में कमाई तो आ रही है, बाबा ही कमा रहा है, पैसा तो आ रहा है ना यार। उन्हें लगता है कि ये किंगडम हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बादशाहियाँ टूट चुकी हैं, बड़ी सल्तनतें डूब चुकी हैं और फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आज कीमत चुका दोगे तो कल एंजॉय करोगे, अगर आज एंजॉय कर रहे हो तो फिर कल इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पसंद आपकी है, चॉइस आपकी है, आप कब कीमत चुकाना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सेशन, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।